गिड़गिड़ा कर कहेंगे कि किसी कदर हम पर पानी बहाओ, या जो रिस्क अल्लाह ने तुम्हें इनायत फरमाया है उसमें से कुछ हमें भी दो। वो जवाब देंगे कि अल्लाह ने ये दोनों नेमतें काफिरों पर हराम कर दी हैं, जिन्होंने अपने दीन को तमाशा और खेल बना रखा था और दुनिया की जिंदगी ने उनको धोखे में डाल रखा था। तो जिस तरह ये लोग अपने इस दिन के आने को भूले हुए और हमारी आयतों से मुनकिर हो रहे थे, उसी तरह आज हम भी इन्हें भुला देंगे। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने अल्लाह के एहसान को नाशुक्री से बदल दिया और अपनी कौम को तबाही के घर में ला उतारा, यानी दोज़ख में, कि सब नाशुक्रे उसमें दाखिल होंगे और वो बुरा ठिकाना है। और उन लोगों ने अल्लाह के शरीक मुकर्रर किए कि लोगों को उसके रास्ते से गुमराह करें। कह दो कि चंद रोज फायदे उठा लो, आखिरकार तुमको दोज़ख की तरफ लौट कर जाना है। फरमाया कि मुझ तक पहुंचने का यही सीधा रास्ता है। जो मेरे खास बंदे हैं उन पर तुझे कुछ कुदरत नहीं कि उनको गुनाह में डाल सके। हाँ, बदराहों में से जो तेरे पीछे चल पड़े, और उन सब के वादे की जगह जहन्नम है। उसके 7 दरवाजे हैं, हर एक दरवाजे के लिए उनमें से अलग अलग हिस्सा है। ये कुरान वो रास्ता दिखाता है जो सबसे सीधा है, और मोमिनों को जो नेक अमल करते हैं बिशारत देता है कि उनके लिए अजर अजीम है। और ये भी बताता है कि जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके लिए हमने दुख देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। और जो शख्स दुनिया की आसूदगी का ख्वाहिशमंद हो तो हम उसमें से जिसे चाहते हैं और जितना चाहते हैं जल्द दे देते हैं। फिर उसके लिए जहन्नम को ठिकाना मुकर्रर कर रखा है, जिसमें वो नफरीन सुनकर और दरगाह इलाही से रांदा होकर दाखिल होगा। ऐ पैगंबर, ये उन हिदायतों में से हैं जो अल्लाह ने हिकमत की बातें तुम्हारी तरफ वही की हैं, और अल्लाह के साथ कोई और माबूद न बनाना, कि ऐसा करने से मलामत ज़दा और रांदाए दरगाह बनाकर जहन्नम में डाल दिए जाओगे। जिस रोज हम परहेजगारों को रहमान के सामने बतौर मेहमान जमा करेंगे और गुनहगारों को दोज़ख की तरफ प्यासे हाँक ले जाएंगे, तो लोग किसी की सिफारिश का इख्तियार न रखेंगे मगर जिसने रहमान से इकरार ले लिया हो। और कहते हैं कि रहमान बेटा रखता है। ऐसा कहने वालों, ये तो तुम बुरी बात जबान पर लाते हो। करीब है कि इस झूठ से आसमान फट पड़े और जमीन शक हो जाए और पहाड़ पारा पारा होकर गिर पड़े कि इन्होंने रहमान के लिए बेटा तजवीज किया। और रहमान को शाया नहीं कि किसी को बेटा बनाए। जो शख्स अपने परवरदिगार के पास गुनाहगार होकर आएगा तो उसके लिए जहन्नम है, जिसमें न वो मरेगा न जिएगा। और जो शख्स उनमें से ये कहे कि अल्लाह के सिवा मैं भी माबूद हूं, तो उसे हम दोज़ख की सजा देंगे। जालिमों को हम ऐसी ही सजा दिया करते हैं। ऐ काश काफिर उस वक्त को जाने जब वो अपने चेहरों पर से दोज़ख की आग को रोक न सकेंगे, और न अपनी पीठों पर से, और न उनका कोई मददगार होगा, बल्कि क़यामत उन पर यकायक आ वाक़े होगी और उनके होश खो देगी। फिर तो न वो उसको हटा सकेंगे और न उनको मोहलत दी जाएगी, यहां तक कि याजूज और माजूज खोल दिए जाएं और वो हर बुलंदी से नीचे आ रहे हों, और क़यामत का सच्चा वादा करीब आ जाए तो नागहां काफिरों की आंखें फटी की फटी रह जाएं और कहने लगे कि हाय शामत, हम इस हाल से गफलत में रहे, बल्कि हम खुद ही जालिम थे। काफिरों, उस रोज तुम और जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो दोज़ख का ईंधन होंगे और तुम सब उसमें दाखिल होकर रहोगे। अगर ये लोग दर हकीकत माबूद होते तो उसमें दाखिल न होते, सब उसमें हमेशा रहेंगे। वहां उनको चिल्लाना होगा और उसमें कुछ और न सुन सकेंगे। ये तुमसे अजाब के लिए जल्दी कर रहे हैं, जबकि दोज़ख तो काफिरों को घेर लेने वाली है। जिस दिन अजाब इनको इनके ऊपर से और इनके पैरों के नीचे से ढांक लेगा और अल्लाह फरमाएगा कि जो काम तुम किया करते थे अब उनका मजा चखो। और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए दोज़ख की आग है, न उन्हें मौत ही आएगी कि मर जाएं और न दोज़ख का अजाब ही उनसे हल्का किया जाएगा। हम हर एक नाशुक्रे को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। वो उसमें चिल्लाएंगे कि ऐ परवरदिगार हमको निकाल ले, अब हम नेक अमल किया करेंगे न कि वो जो पहले करते थे। क्या हमने तुमको इतनी उम्र नहीं दी थी कि उसमें जो सोचना चाहता सोच लेता, और तुम्हारे पास डराने वाला भी आया था, तो अब मजे चखो, जालिमों का कोई मददगार नहीं। और कहते हैं कि ये तो खुला जादू है, भला जब हम मर गए और मिट्टी और हड्डियां हो गए तो क्या फिर उठाए जाएंगे? और क्या हमारे बाप दादा भी जो पहले हो गुजरे हैं?
کہہ دو کہ ہاں اور تم لوگ ذلیل ہوگے. بس وہ تو ایک زور کی آواز ہوگی اور یہ اسی وقت دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے کمبختی ہماری، یہی جزا کا دن ہے. کہا جائے گا کہ ہاں وہی فیصلے کا دن جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے. فرشتوں کو حکم ہوگا جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو اور ان کے ہم جنسوں کو اور جن کو وہ پوجا کرتے تھے سب کو جمع کر لو، یعنی جن کو اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے، پھر ان کو جہنم کے رستے پر چلا دو اور ان کو ٹھہرائے رکھو کہ ان سے کچھ پوچھنا ہے. تم کو کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ اصل بات یہ ہے کہ آج یہ لوگ اپنی غلطی تسلیم کر رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال و جواب کریں گے. پیروکار اپنے پیشواؤں سے کہیں گے کہ تم ہی ہمارے پاس دائیں طرف سے آتے تھے. وہ کہیں گے نہیں، بلکہ تم ہی ایمان لانے والے نہ تھے اور ہمارا تم پر کچھ زور نہ تھا، بلکہ تم ہی سرکش لوگ تھے. سو ہمارے بارے میں ہمارے پروردگار کی بات پوری ہو گئی کہ اب ہم عذاب کے مزے چکھیں گے. سو ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا کہ ہم خود بھی تو گمراہ تھے. بس وہ اس روز عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے. ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں. ان کا یہ حال تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھلا ہم ایک دیوانے شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہی حق لے کر آئے ہیں اور پہلے کے پیغمبروں کو سچا کہتے ہیں. بے شک تم تکلیف دینے والے عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے. مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے روزی مقرر ہے، یعنی میوے، اور ان کا اعزاز و اکرام کیا جائے گا. نعمت کے باغوں میں ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے. شراب لطیف کے جام کا ان میں دور چل رہا ہوگا جو رنگ کی سفید اور پینے والوں کے لیے سراسر